हेलो गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, पैसा ही वैसा। क्योंकि हमारे साथ जो पर्सन आज हैं उन्होंने एक ऐसा फेज देखा जिस टाइम पर उन्हें गिव अप कर देता, लेकिन जब होता ना आपके अंदर एक चैलेंज आता है, फिर आप ये ठानते हो कि आपको दुनिया को दिखाना है, साबित करके कि आपके अंदर कुछ है। उन्होंने जीरो से शुरुआत करके वो कहाँ तक पहुँचे, आज वो आप खुद उनके मुँह से सुनना। उनका नाम है सुमित जी। इंस्टाग्राम से वो मेरे को मिले थे, सर से मेरी बात हुई, बहुत हम्बल है, बहुत चीज़ें सीखने को मिली और आपको भी सीखने को मिलेगा। थ्रस्ट ट्रेडर उनका उनका अकाउंट का नाम है और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, बहुत मजा आएगा। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। आने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने भी मेरे को इनवाइट करा। मेरे को अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने देखा प्रोफाइल और आपसे मेरी बात हुई, हर किसी का टॉपिक फेवरेट होता है पैसा। ऐसा हाँ। बट आपने पैसे की डेफिनेशन चेंज कर दी सर, जब आपने मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताया ना। तो आई फील गूज बम्स ऑन माई हैंड, लाइक ऑल बॉडी, कि बंदा ऐसे कैसे कैसे कर सकता है। आपसे जानना चाहूँगा सर पहले। कह सकते हैं कि लाइफ में जब मैं स्टार्टिंग में फिल्म मेकर था, एज अ फोटोग्राफर था, वेडिंग शूट्स करता था, तो स्टार्टिंग फेज में रिस्पेक्ट नहीं मिली। पैसा अच्छा कमाया उसमें भी। अच्छा। हाँ, मतलब इनकम अच्छी थी। आपको भी पता है, प्रोजेक्ट मिलते हैं, सीजनल मिलते हैं, तो सीजनल के हिसाब से 5-6 लाख रुपए इजीली कमा लेते हैं आराम से। वो भी पर मेरे लिए इनफ नहीं था। कहते हैं मेरी सोच अलग है बहुत ज़्यादा। मेरी सोच ये कहती है कि सबसे बड़ी सच्चाई बोलूँगा, और लोग बाग सोचते नहीं है। इंसान ना दिमाग में पैसा रखता है, और मैं बिलीव करता हूँ पैसा जेब में होना चाहिए। सही बात है। सच्चाई है। पैसा जेब में होगा तो खर्च करने में मज़ा आएगा, और अगर दिमाग में होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको दिमाग में ही रह जाएगा। तो थिंकिंग ये है मेरी कि पैसा दिमाग से ज़्यादा जेब में होना चाहिए। दिमाग में तो दुनिया रखती है, आप भी रखते हो, ये भी रखता है, कोई भी रखता है। सही बात है। तो जेब में है तो उसका मज़ा अलग ही है। तो मेरी सोच ये कहती है दिमाग से पहले जेब में होना चाहिए। राइट, सही बात है सर। पॉजिटिव एक थिंकिंग अलग चीज़ है, लेकिन सही बात है, जब आपके अकाउंट से पहले आपके पॉकेट में पैसे होते हैं ना, हाँ। तो वो एक अपना एक टॉरा होता है। आपने एक बात बोली सर, जो आपका प्रोफेशन था पहले, उसमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। मैं जानना चाहूँगा बिल्कुल इस नहीं बारे में। मिलती। एक एज अ फोटोग्राफर अगर हम कहीं भी बैठते हैं तो अरे यार फोटोग्राफर है, मतलब एक वैल्यू नहीं होती। अगर हम वेडिंग शूट करने भी जाते हैं ना, तो क्लाइंट भी ये नहीं समझेगा, हमारी वैल्यू नहीं समझेगा, फोटोग्राफर ही तो है, ठीक है। उसको खाने को भी नहीं पूछा जाएगा ढंग से। ये चीज़ मैंने फेस करी है खुद भी। ओके। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 12 साल इस फील्ड में रहा हूँ। 12 साल। 12 साल मैंने इस फील्ड में रहा हूँ, फिल्म मेकिंग में। और मेरे को खुशी मिलती थी, ये काम मेरे लिए था, मतलब मैं इसके लिए बना हूँ। क्रिएटिविटी पैशन है शुरू से मेरे अंदर। तो मैं इस चीज़, मेरे को खुशी मिलती थी। मेरे को दुनिया बोल रही है कोई भी, हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ दुनिया बोल रही है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल इस चीज़ से। पर मैं काम करता रहता था, ये कोई दिक्कत नहीं थी। पर एक थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी आ गई थी फैमिली में, तो मेरे को सिटी छोड़ के जाना ही पड़ा। मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था मेरठ छोड़ करके। तो जब मैंने प्रॉपर काम, जब सिटी छोड़ दी, तुमने जहाँ से काम शुरू करा था और वहीं तुम छोड़ के जा रहे हो काम, तो सारी चीज़ें ख़त्म ही हो गई एक तरीके से। क्लाइंट भी ख़त्म हो गए मेरे। तो फिर एट दी एंड मैंने हाथ डाला रियल एस्टेट में। अच्छा। हाँ, इमीडिएटली प्रोफेशन बिल्कुल छोड़ दिया आपने प्रोफेशन? मैं एक्चुअली क्या था, मैं आपको इसकी पीछे की स्टोरी बताता हूँ। मैं रियल एस्टेट में आया भी कैसे। मैं रियल एस्टेट में आया था, मैं गया था नोएडा, मैं गया था जॉब करने। अच्छा। एज अ फिल्म मेकर ही रियल एस्टेट में ही जॉब करने गया था, वो वीडियो शूट करने, इंटीरियर शूट्स करने। तो काम इतना सामने वाले का पसंद आया कि यार हम भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी तो हम भी ले सकते हैं, बेच सकते हैं यार। प्रॉपर्टी किसी की होगी, कोई बेच रहा है प्रॉपर्टी, हम भी बिकवा सकते हैं, ईजी है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो हमने सारी चीज़ें बंद करके हमने अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा। ठीक है। तो नाम वाम सब चीज़ें, जीएसटी वीएसटी सब ले लिया था, जितना पैसा था सब लगा दिया, लगाए जा रहे हैं, कोई नहीं। तो स्टार्टिंग फेज में मैं, मतलब जैसे ही नोएडा शिफ्ट हुआ था, तो मैंने रियल एस्टेट में आया। रियल एस्टेट में आने के बाद मैंने आया भी मन में इसलिए क्योंकि मैं जॉब की सोच रहा था, क्योंकि आप शहर छोड़ के गए हो, पैसा है नहीं आपके पास, और नोएडा सेटल हो रहे हो, तो नोएडा सेटल में पैसा तो चाहिए, बैकअप चाहिए। तो मेरे कोई जॉब करने का प्लान नहीं था। 12 साल से जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो जॉब में आ रहा है सीधा सीधा, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मोमेंट आ रहा है। मतलब ये मान लो, जो आदमी सेटल हो जाता है जिस एज में, उस टाइम पे मेरे स्ट्रगल फेस शुरू हो गया था दोबारा से। मतलब उस टाइम पे मैं ज़ीरो हो जाना। ठीक है। तो एट द एंड फिर मैं जॉब पे ज्वाइन हुआ। मैंने 15 दिन के अंदर अंदर जॉब छोड़ दी, क्योंकि नोएडा से? मंथली पैकेज जो मेरा था 1,20,000 रुपये सैलरी थी मंथली जी। ईजिली। मैंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरे को रियल इस्टेट का काम करना था। जॉब भी मैं वहीं कर रहा था जहाँ पे इंटीरियर शूट्स थे, सारा रियल इस्टेट का ही काम था एज अ फिल्म मेकर। तो मैंने सोचा यही काम करूँगा मैं, ठीक है एंट्री मारते हैं।
अब मैंने फिर एंट्री मारी, सब कुछ जीएसटी ले लिया, अपना नाम वाम सब बना लिया, मैंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया, क्योंकि शुरू से इस लाइन में थे तो प्रॉपर्टी का इंटीरियर शूट करते थे, जो मेरे को सेल करनी है तो इस लाइन में अच्छे तरीके से आए। और ये नहीं कि वहाँ भी क्लाइंट नहीं मिले मुझे, ठीक है ठीक है। क्लाइंट अच्छे खासे मिल गए मुझे, मतलब कि बहुत अच्छे खासे लेवल पे क्लाइंट मिल गए मेरे को। पर क्या होता था, स्ट्रगल फेज स्टार्ट ही चल रहा था, अपन लोग क्लाइंट को विजिट करवाते थे, उसमें प्रॉपर्टी दिखाई, डील क्लोज हो गई, ऐसा होता था। बैक टू बैक एक टाइम ऐसा आया, मतलब कि मेरी अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 डील क्लोज हुई होंगी, उससे ज़्यादा डील क्लोज उस फील्ड में हुई नहीं। और 4 से 5 डील क्लोज होने का मतलब 2 साल के अंदर अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपने कितना कमाया, 4 या 5 लाख रुपए, ठीक है, 1% के हिसाब से। और 4 या 5 लाख रुपए, इससे ज़्यादा तो मैं फिल्म मेकिंग में कमा रहा था। मन में आया, मैंने यार गलत एंट्री मार दी। और एक एंड टाइम ऐसा आया था रियल एस्टेट में कि बैक टू बैक मेरी 10-12 डील कैंसिल, मतलब एडवांस आता था, हाँ, वापस चला जाता था, अच्छा, एडवांस आता था, वापस चला जाता था। और एक डील ऐसी हुई, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी फंस गई, और वो मैंने दिलवा भी दी, एडवांस दिलवा दिया 25 लाख रुपए के आसपास, उसमें मेरा भी पैसा गया। और वो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी थी, और उन्होंने जो सेलर थे उन्होंने पैसा नहीं दिया उनको रिटर्न, और फिर उस पर एफआईआर हो गया कंप्लेंट। तो मेरे नाम का सबसे पहले कंप्लेंट, जो बीच में दिलवाता है उसके कंप्लेंट होता है। ओके, ठीक है, अब जब मेरे नाम का एफआईआर हुआ है तो समझ जाओ फिर क्या होना है यार, बैक टू बैक डील कैंसिल हो रही है, पैसा है नहीं जेब में। तो एट द एंड नोएडा में मेरे को ये सोचना पड़ा था, नोएडा में मेरे आगे पीछे कोई खड़ा नहीं था, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। उस दिन मेरे दिमाग में ये आया था, यार मैं इस जगह ही गलत आया, मन में यही आता है यार, क्योंकि मेरे साथ एक जना भी नहीं खड़ा था उस दिन, जिस दिन मेरे ऊपर पुलिस वालों का फ़ोन भी आया था, एफआईआर भी हो गई थी कि करना क्या है। अब मैंने लोगों से सजेशन पूछा कि करना क्या है यार, जाऊं या नहीं जाऊं, वो बुला रहे हैं, क्या करना है। तो सबने मना कर दिया कि अभी तुम कुछ मत करो, अभी कॉल भी रिसीव मत करो, वो अपने आप 2, 4, 5, 6 दिन में सेटल हो जाएगा। फिर मैंने सेलर से बात करी थी, जो प्रॉपर्टी का था, सेलर से बात करी थी। मैंने कहा चलो यार एक बार बताओ कि करना क्या है यार, आप उनका पैसा दोगे या नहीं दोगे, सेटल कर लो आपस में मिल करके, पर ये काम से मेरे को निकलवा दो, क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने भी पैसा दिया, मैं अपना नहीं मांग रहा, पर मेरे को निकलवा दो। ठीक है, अब मेरी जेब में इतना पैसा नहीं था कि कहीं भी जाके सेटल हो जाऊँ नई जगह पे। तो फिर क्या हुआ, जो सेलर थे उनका लॉयर आया, उसने 5-6 दिन, 1 हफ्ता लिया, मेरा नाम निकलवाया उस केस से। देन फिर हम मूव आउट कर गए, इस काम को ही बंद कर दिया। फिर उस दिन ही मैंने सोच लिया था इस काम में आना ही नहीं है, रियल एस्टेट के लिए मैं बना ही नहीं हूँ, क्योंकि एक ये चीज़ ऐसी हो गई कि इस केस के बाद मेरे को करना ही नहीं है। हाँ, हालांकि मैं ट्रेडिंग में कैसा आया, अब आती है कहानी ट्रेडिंग की। ठीक है, ट्रेडिंग में हालांकि होल्डिंग्स में कम से कम 5-6 साल से कर रहा था। होल्डिंग्स होती हैं, शेयर ले लिए और पैसा बढ़ा, बेच दिए, पोजीशन होल्ड करना होता है। ठीक है, 1-2 साल के लिए ले लिया, सभी को पता है पोजीशन होल्ड क्या होता है। अब मैं स्कैल्पर कैसे बना, ये भी बात आती है, अभी बताऊंगा, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो मेरे पास कुछ शेयर्स थे, मैंने ये नहीं इंडियन स्टॉक में की बात नहीं कर रहा, मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास डोजी थी और शीबा इनू थे, छोटे छोटे मीम कॉइन थे, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। मैंने शीबा इनू कॉइन का ऐसा भी देखा सिचुएशन, मैंने अगर 3500 रुपये लगाए, 60,000 पे भी देखा है मैंने, वो 6 महीने में 60,000 रुपये हो गया था। शीबा इनू ऐसे टाइम पे भी लिया था मैंने, तो अच्छा खासा रिटर्न मिल गया था मेरे को। तो मैंने सारा विड्रॉल लगा लिया, मैंने कहा चलो यार आजमाते हैं, देखते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये हुई थी, मैं फॉरेक्स की जगह सीधा स्टॉक्स में आ गया, जो कि F&O कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो कि आप 1 मिनट में पैसा लगाओ, 1 मिनट में, 2 मिनट में निकल जाओ, या 5 मिनट में निकल जाओ। अच्छा, वो होता है स्कैल्पर। ओके, वो F&O कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी जो मैं शेयर मार्केट में आया, क्योंकि शेयर मार्केट में टैक्स ही इतना है, नहीं बस की है, जितना प्रॉफिट उठाओगे, ब्रोकरेज दोगे, अगर ग्रो से कर रहे हो या फिर आप जीरो दास से कर रहे हो या एंजल 1 से कर रहे हो, आप उसको ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी, टैक्स भी देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना टैक्स देना पड़ रहा है। तो आज के टाइम में देखी भी जाए तो जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं वो अच्छा खासा मोटा पैसा लेके बैठे हुए हैं, वरना सारे दिखावाबाजी कर रहे हैं। सीधी सिंपल सी बात, ये सच्चाई है, जो स्टॉक्स वालों की बात कर रहा हूँ, ये रियलिटी में भी है, ये रियलिटी है। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ भी मैं ये था कि सुबह सुबह बैठ जाता था, अच्छे तरीके से बैठ जाता था। तो होता क्या था, हर बार ज़ीरो करना। मेरे को पता था मतलब कि क्या है, मैं मार्केट में 10-15 हज़ार रुपये लेके बैठा हुआ हूँ, वो 2 दिन ही चलते थे बस मेरे को। मैं अपना एक लॉस बुक करता था, ये भी नहीं प्रॉफिट बुक हो रहा है,
लॉस बुक करता था, शांति से बैठ जाता था। दुख होता था, देखो सीधी बात है, जब तो अच्छा खासा दुख होता था। आज के टाइम में तो 50,000 भी लॉस हो जाए फर्क नहीं पड़ता। अब अभी आपको हाँ, आज के अरे टाइम में वाह। तो 50,000 का भी लॉस हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, ईजी है। तो जब मेरे को बहुत दुख होता था, अगर मेरे 50 रुपए भी लॉस हो गए तो क्यों हो गए ये? ठीक है। तो मतलब कि ये मान के चलो, मैंने स्टॉक्स पे फिर मैं ये स्टडी करने लग गया कि एक्चुअल मेरा लॉस हो क्यों रहा है, मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ। बाद में पता चला ये ब्रोकरेज खा रहा है और टैक्स खा रहा है। ओह, ये आपको हाँ। नहीं पता था उस टाइम पे? नहीं पता चल रहा था, हम्म, पर इसमें पता चला कि इसमें मोटा पैसा लेके बैठना पड़ेगा जब भी फायदा है। 10-15 हज़ार रुपये लेके वो फायदा नहीं है, वरना आप न्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करो। न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसे काम करो जैसे कि इलेक्शंस आए थे, मार्केट पूरा डाउन चला गया, जब आप कमा सकते हो, उससे पहले नहीं कमा सकते हैं। ठीक है। अब वो इम्पैक्ट आता है, न्यूज़ इम्पैक्ट आता है, तो वो तो आपका साल में 2-3 बार ही आता है बस। अगर आपको डेली कमाना है तो इस तरीके से तो कमा नहीं पाओगे। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा करना क्या है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, आता ही यही है, शेयर मार्केट आ रहा था। तो मेरे को दिख गया बाइनरी ऑप्शन, जो कि फॉरेक्स पे भी चलता है, फॉरेक्स भी चलता है बाइनरी ऑप्शन में। तो मेरे को दिख गया, मैंने कहा क्या है। पहले मैं सोचने लगा गैम्बलिंग है ये, तो मेरे मन में यही आया, क्योंकि यार ब्रोकर बाहर का है, यहाँ को कोई ब्रोकर नहीं है, इंडिया से रजिस्टर्ड कुछ नहीं है। मेरे को पता नहीं था ट्रांजेक्शन किस तरीके से होती हैं, इसमें सारी चीज़ें समझी देखी। देन फिर मैं बाइनरी ऑप्शंस पे आया। बाइनरी ऑप्शंस OTC मार्केट कहते हैं, उसमें फॉरेक्स भी चलता है, गोल्ड भी चलता है, सारा चलता है। अच्छा। मैं उसमें OTC नहीं करता था, मैं फॉरेक्स ही करता था बाइनरी ऑप्शन में। तो फिर मैं उसमें पैसा लेके बैठा। उसमें मिनिमम डिपॉजिट 1,000 रुपये से कर सकते हैं, 1,000-1,500 रुपये से कर सकते हैं। ये अच्छा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरे को स्टॉक्स वाला पूरा आइडिया था, किस तरीके से काम करना है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मेरे को सारा पता था, क्योंकि मैंने स्टडी इतनी कर ली थी, रात दिन उस पर लगा दिए थे स्टॉक्स में। तो मैं सारी मिस्टेक वहाँ ले आया अपनी। सर, इस सिचुएशन में आपका कितने दिन का एक्सपीरियंस हो गया था? इस सिचुएशन में मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस हो गया था स्टॉक्स वाली में। और उससे पहले? मैंने जनवरी में ये वाले ईयर का जनवरी में स्टार्ट करा था, और फेब में मैं बाइनरी ऑप्शन में आ गया था। 1 महीना बस? हाँ, बहुत शॉर्ट टाइम है। बहुत शॉर्ट टाइम। ठीक है। मतलब कि आप अंदाजा लगा लो, जो भी मैंने ग्रोथ करी है बाइनरी ऑप्शन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने के अंदर। सर, ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे बाइनरी मतलब होता क्या है डिटेल? बाइनरी एक फॉरेक्स मार्केट है। ठीक है। और ब्रोकर का भी मार्केट चलता है। ब्रोकर तो पैसा कमाता है, ब्रोकर को तो छोड़ दो जी। बाकी लंदन टाइम, न्यूयॉर्क टाइम, लंदन टाइम मॉर्निंग और न्यूयॉर्क टाइम इवनिंग। बाकी ये अपना फॉरेक्स मार्केट है पूरा। गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, सारा ये अपना चलता है उसमें। राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग बाग गैम्बलिंग भी कहते हैं इसे, स्टॉक्स वाले सबसे ज़्यादा कहते हैं इसे गैम्बलर है। अच्छा। तो पर ये गैम्बलिंग नहीं है, क्योंकि इसमें हीरो या जीरो होता है। अगर आपने 10,000 रुपये डाले हैं तो 0 होंगे, या फिर आपके 10 के 19 होंगे। टोटली डिपेंड ऑन लक? लक नहीं कहेंगे, फिर आप इसमें ये कह सकते हैं स्टडी। ओके। रिसर्च कह सकते हैं पूरी। ठीक है। अगर मैं आज भी देखा जाए तो, अगर मैं आज भी किसी को सिग्नल देता हूँ अपना, तो सिग्नल मेरा अगर ये मतलब 1 वीक सिग्नल देता हूँ मैं, डेली मेरा सिग्नल चलता है। सुबह 10:30 बजे के बाद एक सिग्नल आता है मेरा टेलीग्राम पे। और आप बिलीव नहीं करोगे, 7 दिन सिग्नल दिया ना, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो एक ही दिन लॉस होता है मेरा, 6 के 6 दिन प्रॉफिट होता है। वाह। और उसमें लोग कितना पैसा कमाते हैं वो मुझे नहीं मालूम। मेरे पास स्क्रीनशॉट आते हैं 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के डेली का प्रॉफिट लेके जाते हैं रोज का। हाँ, लोग की बात कर रहा हूं। ये तो सैलरी है पूरे महीने की। अब बताओ। वाह, ठीक है। जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब कि देखो, अगर 6 दिन कमा रहे हो तो एक दिन लॉस बनता है। वो बंदा उस चीज को आई थिंक पेशेंटफुली रख भी सकता है। हाँ। अब क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, गलती सबसे बड़ी कहाँ करते हैं कि यार मैंने आज भी प्रॉफिट बुक कर लिया 15,000 रुपए का, चलो यार आजमाते हैं। हाँ जी। अब वो 15 के 20 गवा देता है। अच्छा। वो सबर नहीं रखता। आप ये तो देखो, अगर 10,000 रुपए डेली लगा रहे हो, 6 दिन एक मेरा सिग्नल फॉलो कर रहे हो, कितना पैसा कमा लोगे? अच्छा, मैंने खुद देखा है। मेरे टेलीग्राम पे 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, मैंने खुद बना रखे हैं अपने चैनल, तो जिन पे मैं सिग्नल प्रोवाइड करवाता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली मैं हफ्ते का बता रहा हूँ, मिनिमम 70 से 80 हज़ार रुपये निकलवाया मैंने लोगों का। स्टिल दे आर अर्निंग। और मेरी जो पर ट्रेड लगती है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये की एक ट्रेड होती है। और आपका कितना आता है? कोई गिनती नहीं है। अब मेरे को सोचना पड़ता है कि कहाँ खर्च करें। आपने मतलब मैं वो जानना चाहूँगा कि आपने बोला बिल्कुल जीरो पे आ गए थे, आपकी एक सिचुएशन ऐसी थी कि आपने घर छोड़ा। हाँ। उसके बाद मैं ये बीच में क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना यहाँ पे मेरे को ना मेरे से रहा नहीं जा रहा। जैसे आज आप पैसे खर्चे नहीं सोचते, मेरे पे इतना पैसा है कि मैं सोचता हूँ कहाँ खर्च करूँ, आज लॉस से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। ये बहुत बड़ा वर्ड होता है ऐसे बंदे के लिए, ऐसे जो बंदे पैसा कमाना चाहते हैं, जो आपने अचीव करा है।
मेरा सिर्फ इसके पीछे क्वेश्चन ये है सर, एक टाइम पे आपने अपना घर छोड़ा सम रीजंस की वजह से, आपको बताना चाहेंगे, वो आपकी मर्जी है। वो एक्चुअली जो घर छोड़ा था, छोड़ने का रीज़न मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए थे लास्ट 2 इयर्स पहले, तो कुछ फैमिली इश्यूज ऐसे हो गए थे, मतलब कह सकते हैं फैमिली पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत हाँ, सारी हाँ। प्रॉब्लम्स हो गई थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो फिर हमने छोड़ा, अब इसमें दिमाग मारेंगे तो अपने ऊपर, अब क्या है, हमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, कमाना है पैसा, हाँ जी, हाँ जी। इन चक्करों में नहीं पड़ना, तो आगे बढ़ते हैं, अपना पैसा कमाते हैं और कुछ नहीं करना, लाइफ सेटल करेंगे बस, ठीक इसलिए है। छोड़ा था मैंने। पर हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आज भी बोलता हूँ मैं, पहले भी बोलता हूँ और शुरू से बोलता हूँ, उस टाइम पे ऐसे लोगों को देख लिया जिन लोगों ने साथ छोड़ा था मेरा, जो लोग मेरे स्टार्टिंग फेज में स्टार्टिंग से रहे थे और लोगों ने साथ छोड़ दिया था, मैं अकेला खड़ा हुआ था, कुछ लोग थे जो साथ में खड़े हुए थे। हम्म। तो बस यही है, लाइफ में बहुत मतलब चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, पर ये है जब ट्रेडिंग में आए। पर आज के टाइम में जो लोग कहते हैं, मतलब कि लोग मेरे को एग्जाम्पल देते थे दूसरों का, हाँ जी। जो लोग मेरे साथ रहते थे, दूसरों का एग्जाम्पल, जहाँ भी मैं खड़ा होता था, अरे यार ये देख कैसे कमा रहा है, ऐसा करना चाहिए। पर आज मैं खड़ा हो जाता हूँ, मेरे एग्जाम्पल देते हैं। वाह, ये मैं समझ सकता हूँ सर। जैसे हम लोग किसी को देख के, क्या किसी की स्टोरी देख रहे हैं, जो स्टॉक देख रहे हैं, तो मेरे सामने आप सबूत बैठे अब हो। मैं अगर खड़ा हो जाता हूँ हम्म। तो मेरे एग्जाम्पल देते हैं, तो उस चीज़ का मेरे को, खैर मैं सोचता भी हूँ कि उसी बंदे ने मेरे को इसका एग्जाम्पल दिया था, पर अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, वो मेरे एग्जाम्पल देता है सामने वाला, पर मैं उसको टाइम भी नहीं देता। अब टाल देते हो। मैं फ़ोन भी नहीं रिसीव करता, फ़ोन आते हैं मैं रिसीव नहीं करता। तो बस ये यही चीज है। उनको रियलाइज होती है आप इस रीजन से ये कर रहे हो? इस रीज़न से नहीं है, रीज़न वो भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है, जनरली जनरली टाइम नहीं है मेरे पास। मैं मॉर्निंग में उठता हूँ 7-8 बजे, 7 मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक उठ जाता हूँ, तो देन मैं 8 बजे सेटअप पे बैठ जाता हूँ, मैं 9 बजे कमा के निकल जाता हूँ, जब मॉर्निंग लोग में? ऑफिस में जाते हैं। बहुत अजीब बात है ये, मैं 8 बजे उठ करके 8:30 बजे ट्रेडिंग में बैठता हूँ, आधे घंटे में, मैक्सिमम आधे घंटे में कमा के निकल जाता हूँ मैं। चाहे मेरा हफ्ते में मैं 6 दिन कमाऊंगा, एक दिन लॉस होगा, भले मेरे को उस चीज़ की एक दिन की लॉस की टेंशन नहीं आपने है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मैंने ठीक एक्सेप्ट है। कर लिया, भले ही मैं 1000 रुपये कमा के निकलूंगा, पर कमा के निकलूंगा। नाइस सर, मेरा क्वेश्चन मैं कंटिन्यू करता हूँ। बिल्कुल। वो आपने वो फेज देखे, आप एकदम जीरो पे आए, आप बहुत ज्यादा परेशान थे, उसके बाद आप आई थिंक आज करोड़पति हो। नहीं। मेरी नजर में तो आप लाइक जीरो से सीआर तक का सफर मान लेता हूँ मैं। हाँ। ठीक है, एक ऐसे इसको कोट कर लेते हैं। जब वो बैड सिचुएशन चल रही थी, तो आपने अपने आप को संभाला कैसे? आपका मंत्रा क्या था उस टाइम पे? आप क्या सोचते थे? घर सबसे चला बड़ी गया, बात, घर मैं छोड़ ड्रिंक दिया? नहीं करता, सबसे बड़ी बात, स्टार्टिंग से मैंने ड्रिंक नहीं करी, आज तक नहीं करी लाइफ में। ओके। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है। अगर मैं ड्रिंक करता होता तो नहीं संभाल पाता शायद, कह सकते हैं, क्योंकि एक एडिक्शन और ज़्यादा हो जाता है इंसान को टेंशन लेकर के। हाँ, उस टाइम टेंशन इतनी थी कि मैं कुछ और चीज़ें सोच नहीं पा रहा था, पर एक टाइम ऐसा आ गया था कि सब चीज़ें जब ख़त्म हो गई थी, बैंक में पैसे नहीं थे, अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि यार आर या पार, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सही बात। एक सिचुएशन आ जाती है, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि देखो मर के क्या होना है, माँ बाप को टेंशन देनी है और क्वेश्चन उठने हैं, तो करना ही माँ बाप के लिए है, तो बेहतर है मेहनत करके करो, एक बार और आजमाते हैं, क्या पता लक साथ दे जाए। सही बात है सर। ठीक है। तो फिर मैं एंट्री मारी थी स्टॉक्स में सक्सेसफुल नहीं हुआ था, आपको बताया ही मैंने। तो फिर मैं बाइनरी ऑप्शन में आया, बाइनरी ऑप्शन में 2-2 हज़ार रुपये करके, 1,500 रुपये करके, कोई गिनती नहीं है कितनी बार जीरो हुआ। पर मेरे को कहाँ एक पॉइंट होता है कहाँ क्लिक हुआ, क्योंकि मैंने 2,000 रुपये से अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपये प्लस बना दिया था। ठीक है। एक ही दिन में मेरे को उस दिन पता चल गया, हाँ पैसा बनता है यहाँ, क्योंकि मैं 50,000 रुपये तो 2,000 रुपये से 50,000 रुपये को लेके आ सकता हूँ, 50,000 रुपये तक लेके आ सकता हूँ। तो मैंने कहा अंधा पैसा है यहाँ पे, ये मशीन है। तो वहाँ मैंने मिस्टेक फिर क्या करा, वो 50-60 हज़ार रुपये मैंने जीरो कर दिए एक ही दिन में, कमाया भी एक ही दिन में, जीरो भी एक ही दिन में कर दिया। मेरे दिमाग में क्लिक हो गया, मैंने कहा यहाँ पैसा है। तो फिर मैंने गलतियाँ निकाली कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं हम, कहाँ गलतियाँ करते हैं। तो मेरे समझ में आया ओवर ट्रेडिंग। अच्छा, मतलब कि क्या होता है, मैं आज के टाइम में जैसे 4-5 ट्रेड लेता हूँ, तो जब मैं करता था 100 ट्रेड ले रहा था। सर ट्रेड अब थोड़ी डिटेल में समझाएंगे। ट्रेड क्या होता है एक्चुअली, क्या है, मैंने 10,000 रुपये डाले, 10,000 रुपये डाले और 10,000 रुपये की ट्रेड शॉर्ट विन होगी या लॉस होगी, दो काम होते हैं। ठीक है।
वो एक ट्रेड काउंट होगी। बड़ा अकाउंट मतलब जब क्या होता था 2,000 रुपये से 100 ट्रेड पॉसिबल नहीं है। अगर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये अमाउंट पहुंच जाएगा तो आराम से इजी है 10,000 वो 100 ट्रेड लेना। 10,000 अमाउंट पहुंच जाता है तो देन फिर एट दी एंड जब मेरे 50,000 रुपये जीरो हुआ था, जब मैंने ब्रेक लिया, 1-2 हफ्ते का ब्रेक लिया, जब मैंने चीज़ें समझी, माइंड सेट करा अपना करना क्या है, किस तरीके से नोट्स बनाए, पूरा प्रॉपर रिटर्न में चीज़ें लिखी, तब मैं सेटअप पे बैठा। ओके। अगेन जीरो, 2,000 रुपये अगेन जीरो। ठीक है। मार्केट ने साथ नहीं दिया, मार्केट वॉलेटिलिटी थी बहुत ज़्यादा, ऊपर नीचे हमारे हिसाब से चल ही नहीं रहा था टेक्निकल के हिसाब से। अगेन जीरो। कोई नहीं, 2-3 बार और फिर हुआ। अब पैसा कहाँ से आता था ये भी बात हो सकती है, तुम पे तो पैसा ही नहीं था, जीरो थे। हाँ। तो मैं फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट पकड़ता था। मैं सिर्फ इसलिए पकड़ रहा था प्रोजेक्ट इसमें पैसा डाल सकूँ। ठीक है, ठीक है। 2-4 हज़ार रुपये के आराम से काम आ जाते हैं आज के टाइम में, अगर आप क्योंकि थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट बना रखे थे, आ भी जाते थे, और मैं 2-4 हज़ार रुपये कमा के लाता था, इसमें डालता था जी। ठीक है। अब मेरे को रेंट भी देना है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी देनी थी, चीज़ें सोचता था मैं कि कैसे सेटल्ड होंगी, सारी चीज़ें सेटल कैसे होंगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देखी जाए अप्रॉक्सीमेटली 18,000 रुपये, रेंट देखा जाए तो फुली फर्निश्ड ले रखा था मैंने, शौक ही ऐसे थे, शुरू से ही रहना अच्छा है, तो 20,000 रुपये रेंट, तो लमसम 50,000 रुपये महीने का खर्चा था आराम से। ठीक है। अब वो भी चुकाना, 50,000 रुपये आएंगे कहाँ से? एक महीना तो चलो फैमिली ने सपोर्ट कर दिया, अब बार बार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, फैमिली से सपोर्ट लूँगा तो 2-4 हज़ार रुपये आते थे, ज़ीरो हो जाते थे, 2-4 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार रुपये आते थे, ज़ीरो हो जाते थे। फिर मैंने एक दिन क्या करा, जो 50,000 रुपये लॉस कर दिया, उसके बाद देन 4-5 बार और लॉस करा। फिर एक दिन मैंने 2,000 के 12,000 पर रुक गया, मैंने वो पूरा विड्रॉल करा, अगेन 2,000 रुपये डाले, अगेन उसको 20,000 रुपये बनाया, विड्रॉल करा। फिर मैंने समझ गया क्या काम करना है। इसमें समझना ये था, अगर 2 से 20 भी बनने, 2 से 10 भी बनने, आप विड्रॉल कर लो। ओके। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपको, ट्रेड ही मत करो। मैं समझ गया गेम क्या है ये। ओके ओके। अब फिर क्या करा मैंने, फिर मैं इंस्टाग्राम पे आया, मैंने कहा नहीं यार, अभी ट्रेडिंग के लिए पैसा भी चाहिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर एट दी एंड मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया अपना, लाइव सेशन देता था मैं, कोर्स कोई नहीं है अभी मेरा, मैं सिखाने लगा। ठीक है। फिर लोग इंटरेस्टेड थे सीखने में, क्योंकि मैं चीज़ें करता था, मैं चीज़ें बताता भी था, वीडियोस डालता था, तो लोगों को समझना था कि एक्चुअल बंदा कर किस तरीके से रहा है जी। तो मैंने लोगों को सिखाना स्टार्ट करा। अप्रॉक्सीमेटली 500 लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दिया होगा आज के टाइम में, 6 महीने के अंदर अंदर कमा रहे हैं। हाँ, अच्छा कमा रहे हैं। वाह। लोगों ने 11-11, 12-12 लाख रुपए कमाए हैं मेरे सामने ही, अपना पूरा पोर्टफोलियो भेजा है उन्होंने मेरे को, तो उन्होंने ड्रीम अचीव करे हैं। ठीक है। तो सर अभी आप ये सब टेक्निक बताने वाले हो ना थोड़ी बहुत मेरी ऑडियंस से? हाँ बिल्कुल बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई छुपाना नहीं है। मेरा ये कहना है, पैसा कमाना नहीं, अंधा कमाना है पैसा। सही बात है, वही है ना, इतना पैसे इतना कमाओगे, खर्चे जरा सोचना। इंडिया के अंदर सच्चाई बता देता हूँ, इंडिया के अंदर डॉलर में कमा के इंडिया रुपीज में खर्च करने का ना मजा ही अलग है, क्योंकि मैं आज के टाइम में ना $1 को 1 रुपया समझता हूँ। मेरी थिंकिंग ही ऐसी हो चुकी है। आप नहीं समझ रहे 80 रुपए? मैं नहीं समझता। ठीक है। मेरे अगर अकाउंट में आप देखेंगे, अभी हमारी ऑडियंस को सर अपना अकाउंट दिखाने वाले हैं लाइव। हाँ, देखो अभी ऊपर लाइव अकाउंट में कितना लिखा हुआ है? कहाँ पर? ऊपर सर 12,000 के आसपास। हाँ। कितना लिखा हुआ है? 18,000। सॉरी, कौन सा लिखा? ये वाला 12,000 लिखा हुआ है ना ये? हाँ, ये टॉप पे 12,000 लिखा। कितना लिखा हुआ? $12,000 है ना? हाँ, लाइव ये $12,000 प्रॉफिट में अभी? नहीं, मेरा लाइव बैलेंस इतना है, मतलब कि मेरा लाइव बैलेंस इतना रहता है 12,000 के आसपास, लमसम माना जाए 10 लाख रुपए मेरा एट अ टाइम लाइव रहता है, और ये 5 लाख रुपए था। मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 लाख रुपए कराई है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये चीज अच्छे से समझ आ गई बहुत अलग चीज है ये। ठीक है। तो अब आप ये देखिए, 10 लाख रुपए इसमें है, मेरा लाइव बैलेंस इतना है, तो अब आप समझो कि अब इसको $12,000 जो है, ये मैं 12,000 रुपये समझता हूँ। ओके। मेरी थिंकिंग ऐसी हो गई, मैं इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कर लूँगा ना कन्वर्ट, तो मेरी ना साइकोलॉजी और मेरा दिमाग उस तरीके से चलने लगेगा, यार 50,000 रुपये लग रहे हैं। अब वो क्या है, मेरे को उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, 50,000 रुपये लॉस होने का फ़र्क पड़ेगा, और वहीं $500 खर्च होंगे, मतलब लॉस होंगे, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगा 500 रुपये खर्च हो गए। ठीक है। तो ये है, तो साइकोलॉजी और दिमाग मैंने इस तरीके से सेटल कर लिया। अब क्या होता है,
अपन लोग विड्रॉल करते हैं तो उसका खर्च करने का भी मज़ा ही अलग आता है। तो मैं डेली विड्रॉल तो नहीं करता, मैं 3-4 दिन में विड्रॉल लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते वाइज भी लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो बस मैं ये चीज़ें पकड़ के रखता हूँ कि डॉलर को इंडियन रुपीज़ में खर्च करने का मज़ा ही अलग है। जैसे सर आप बोल रहे हो कि आप $1 को ₹1 समझते हो, या फिर $12,000 को आप ₹12,000 समझ रहे हो, और आपने जो एक बात बोली साइकोलॉजिकली, ये बात सच मेरे को भी बहुत अफेक्ट करी कि अगर आप 50,000 हार रहे हो वो बहुत अफेक्ट कर रहा है, लेकिन $500 हारे तो ₹500 समझ रहे हो तो थोड़ा सा कम अफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, मेरे को ये फर्क नहीं सच, पड़ता ये है। सही आपने ये ज्ञान सच्चाई दिया। है। तो मेरे को सीरियसली फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं $500 का रुपये बोल रहा हूँ, देखो अभी भी हाँ आपके हाँ सामने हाँ, $500 का भी लॉस कर बैठता हूँ तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा लॉस मेरा अभी तक $2,500 हुआ है अभी तक लाइफ में, एक ही दिन में अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के आसपास। तो उस दिन मेरे को फ़र्क पड़ा था क्योंकि सीधा अप्रॉक्सीमेटली $7,000 के हिसाब से $5,000 आ गया। तो वो मेरे को फ़र्क पड़ा था क्योंकि मेरी टारगेट्स जो रहते हैं एक हफ्ते में $5,000 से सीधा $10,000 प्लस लेके जाना, अब वो सीधा ऑल्टा कम हो गया। और वो भी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैं ओवर ट्रेड करने बैठा, साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी। एक छोटा लॉस होते ही मैं बड़ा लॉस, उस रिकवर करने के चक्कर में बड़ा लॉस कर बैठा। ओके। तो थोड़ा सा हो जाता, कभी कभी मेरी साइकोलॉजी भी ख़राब हो जाती है। और जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं किसी को आगे आजू बाजू किसी को भटकने ही नहीं देता, अकेले करता हूँ। कंसंट्रेशन और मैं लोगों को सिग्नल्स भी देता हूँ उस बीच में। तो सारी बात यही है। अब फिर एट दी एंड इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये आती है, लोग बाग इसमें इसलिए एंट्री नहीं मारते, ट्रांजैक्शन से। अच्छा, उसका सॉल्यूशन क्या होता है? उसका सॉल्यूशन सीधा सिंपल से बाइनेंस चल रहा है, बाइबिट चल रहा है, और सीधा P2P करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को USDT करेंसी होती है, यहाँ से सीधा USDT में कन्वर्ट करके मैंने बाइबिट में ले लिया। ठीक है, बाइबिट अब क्या होता है, हम लोग मेरे तो इतने लिंक हो गए अब कि मेरे को P2P करने की ज़रूरत भी नहीं है। सर P2P पर्सन टू पर्सन। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको USDT लेनी, करेंसी लेनी है, आप मेरे को कैश दोगे या बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन दोगे, मैं यहाँ से आपको करेंसी दे दूंगा। ठीक है, बहुत इजी है, लाइक पेटीएम। ठीक है, आप मेरे को जैसे कुछ भी खरीद रहे हो, आप मैं जैसे ये USDT दे रहा हूँ आपको, तो आप पेटीएम कर दोगे या यहाँ से मैं पेटीएम कर दूंगा USDT। लाइक बाइबिट से होता ही ऐसे है। तो अब तो ऐसे क्या लिंक हो गए कि अब मेरे को कैश मिल जाता है USDT से। लिंक, वेरी नाइस। और अगला टारगेट ये है दुबई जाने का, तो 1 लाख USDT होते ही सीधा दुबई। दुबई चिल मारने जाओगे? नहीं, उसके पीछे रीज़न होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। ओके। टैक्स देना पड़ेगा हिसाब किताब, वो इतना कहाँ से देंगे इंडिया में टैक्स देना। दुबई में कम? दुबई में तो कुछ भी नहीं है, क्या टैक्स है उसमें? तो कुछ भी करो, खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स ही नहीं है, टैक्स फ्री है। ओह, ये बात मुझे नहीं पता थी। टैक्स फ्री है वो। आप क्या है, अगर वहाँ 1 करोड़ भी विड्रॉल कर रहे हो ना, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी आ गया तो आपको हिसाब किताब देना ही नहीं है दुबई के अंदर। अगर यहाँ आपका 10 लाख रुपए से ऊपर आ गया ना, बैंक अकाउंट आपसे पूछने आ जाएगा 10 लाख रुपए आ क्यों रहे हैं, कहाँ से आए हैं। तो आप शिफ्ट हो जाओगे? शिफ्ट नहीं, विड्रॉल करेंगे आ जाएंगे और हिसाब किताब वहाँ दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सब चीज़ें सेटल हो जाती है। वेरी नाइस सर। यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे। सपोज जैसे आपने बोला कि बंदे जल्दबाजी में आके विड्रॉल करते हैं, निकालते हुए लालच में आके ऊपर जाते हैं, तो आप उनको एक यहाँ पे क्या सलाह देना चाहोगे? सेकंड थिंग, जैसे आपने बोला कि आपके 12,000 पड़े हैं या $12,000 पड़े हैं, लोग अगर इतने रुपए तक आ जाते हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। मेरे ही स्टूडेंट है, 2-3 ही हैं स्टूडेंट, 2-3, जिन्होंने 3 दिन के अंदर 50,000 रुपये से $11,000 बनाया है, $12,000 भी बनाया है उन्होंने 3 दिन में, 2 दिन के अंदर बनाया। अब क्या होता है, उन्होंने $12,000 बनाया, जैसे उनका टारगेट फिर हो गया 20 लाख रुपए बनाना, $20,000 बनाना। अब क्या करा उन्होंने, टारगेट जो बना लिया ना, वो टारगेट इतनी जल्दी तो कवर होने का नहीं है। तो उन्होंने गलती क्या करी, उन्होंने कुछ भी विड्रॉल नहीं लगाया। अपन लोग क्या करते हैं, विड्रॉल लगाते रहते हैं टाइम टू टाइम, प्रॉफिट हुआ विड्रॉल लगा लिया, प्रॉफिट हुआ विड्रॉल लगा लिया। उन्होंने कुछ विड्रॉल नहीं लगाया। अब उन्होंने क्या करा, उनकी $1,000 की अगर ट्रेड फेल हो गई तो अब उन्होंने उसको रिकवर करने के चक्कर में सारा $12,000 का वाइप कर दिया पूरा अकाउंट। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 12 लाख रुपए हाथ में आते आते हाथ से निकल गए। ऐसे ही एक दूसरा स्टूडेंट था
जो कि 5,000, हाँ $50 डाला था उसने, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 $7,000 पहुंचा था। वो उस दिन रात को लीडर बोर्ड में भी था। लीडर बोर्ड होते हैं ऑल इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, टॉप 20 में आ रहा था वो बंदा, ऑल ओवर वर्ल्ड। और बंदे ने वो भी एक रात में वाइप कर दिया पूरा। लालच है ये, इंसान को रोकना चाहिए, रुकना चाहिए खुद ही। और मेरा ये कहना है सबसे बड़ी बात इसमें, सबसे पहले आपने जितना प्रॉफिट लिया है, अपना जो आपने इन्वेस्ट करा है वो निकालो, देन प्रॉफिट का प्रॉफिट बनाओ, अपना जो लगा रहे हो वो निकालते रहो टाइम टू टाइम। ठीक है। मैं हमेशा स्टार्टिंग में करता था, प्रॉफिट का प्रॉफिट बनाता था। मतलब ठीक कि है। क्या करता था मैं, जो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट को प्रॉफिट करता था। जो मेरा प्रॉफिट था, नीचे वाला प्रॉफिट था, वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गई थी, वो मेरा पैसा है। ठीक है। ये काम करता था मैं। ओके। और मैं सलाह ये दूंगा, अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो सबसे पहले दिमाग अपना कंट्रोल में रखो। दिमाग कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान क्या करता है, एक लॉस हुआ ना तो उसको रिकवर करने के चक्कर में सारा खत्म कर देगा। इसलिए कहते हैं ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है। मैं अगर मेरा एक लॉस होता है तो मैं उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं करता। वो कैसे पेशेंस रखें, वो सब बच्चे वो जो भी करेंगे वो पेशेंस कैसे रखें? कई में नहीं होते, कोई नहीं हो मंत्र पाता। ऐसा कि कैसे नहीं कि रखना पड़ेगा? मेडिटेशन, अच्छा। मॉर्निंग में मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने कभी नहीं करा मेडिटेशन। ओए आप सलाह दे रहे हो? वाह, मेडिटेशन की, वाह। हाँ, पर वैसे सर, वैसे मेडिटेशन सबको बहुत करनी important चाहिए मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेली सोचता हूँ कि करूँ, पर मैं क्या है, 7 बजे तो उठता हूँ, 8 बजे सेटअप पे बैठ जाता हूँ। अब मैंने इतना मतलब खट्टा कर लिया है कि अगर मेरे को पता है, मैंने पहले दिन 2 दिन प्रॉफिट कर लिया है, तो मेरे को पता है कि ये छोटा लॉस है, कोई दिक्कत नहीं, निकलो। अच्छा। हाँ, मैंने इतना इकट्ठा कर लिया, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। पर मैं सलाह देता हूँ, अगर नया ट्रेडर है कोई भी, छोटा अमाउंट लेके आया, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को टाइम ही नहीं मिला था लाइफ में कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठूँ। मेरे को बहुत सारी चीज़ें जल्दी अचीव कर रही थी, मैंने 6 महीने में सारी चीज़ें अचीव कर ली पर ट्रेडिंग में। सर, जिन्होंने साथ छोड़ा था आपके बुरे वक्त में, आज उनका बिहेवियर कैसा आपके साथ? वो दोस्त कैसे आपके साथ आप डील करते हैं, या फिर आप कभी हाई हेलो करते हो? नहीं, मैं कभी हाई हेलो नहीं करता, उनसे बाहर बात निकल नहीं गए वहाँ करता, से? मेरे फ़ोन में उनका नंबर भी नहीं होगा। और वो रिश्ते कितने पुराने थे? मान लो बचपन से थे, कुछ बचपन से थे। मैं बात भी नहीं करता। बहुत लोग हैं ऐसे जो मेरे फील्ड में मेरे साथ रहे हैं, जिनको मैंने, ये मान लो, जो 5-6 हज़ार रुपये कमाते थे उनको लाख रुपए कमाना सिखाया मैंने। कुछ लोग ऐसे भी हैं, फिल्म मेकिंग लाइन की बता रहा हूँ। जो लोग अच्छा। फिल्म मेकिंग लाइन में भी नहीं थे, कुछ बेकार का काम भी कर रहे थे, उनको फिल्म मेकिंग लाइन में लाया, उनको यहाँ से यहाँ बनाया उनको। तो वो भी ऐसे निकल गए। बहुत लोग देखे हैं मैंने। ये सबके साथ है? ऐसा क्यों है, बुरे वक्त में साथ छोड़ देते कुछ लोग? सेल्फिश हैं लोग। पर मैंने नहीं करा ऐसा, मैंने हमेशा साथ दिया है। मैं तो आज भी ये है, आज भी मैं, अगर कोई मेरे से सीखने आता है, अगर उसकी मजबूरी है तो मैं डेफिनेटली सिखाता हूँ, फीस भी नहीं लूटा। अच्छा। फीस लेने का यार, अब 5-6 हज़ार रुपये सर आपके लिए तो कोई 5-6 हज़ार रुपये बड़ी बात नहीं है, लोग बाग कहते भी हैं, क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ यार। ठीक है। मतलब 5-6 हज़ार रुपये कैसे, वो कितने दिन क्या एक्चुअली है? क्या होता है, मेरा 1 महीने का सेशन चलता है। 1 महीने का सेशन चलता है तो उसमें ऑल्टरनेट डेज पे अप्रॉक्सीमेटली 10-12 क्लासेस होती हैं बस। और 10-12 क्लासेस के अंदर अंदर मैं गारंटी देता हूँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की। पर अब मेरा सेशन बंद हो गया, अब नहीं सीखूंगा मैं। इसका रीज़न सर? टाइम नहीं मिलता है यार। पता है क्या होता है कि मोक्ष, मैं बताता हूँ, अगर मैं, कोई भी मेरे से कोर्स लेने आता है ना, वो कॉल करके अगर वो छोटे से भी लॉस कर ले, वो पैनिक सिचुएशन में आ जाता है। वो ये सोचता है सर ही बचा सकते हैं, तो वो 1,000 रुपये का भी लॉस कर लेगा। तो अब क्या होता है, वो मेरे कहने से चलते नहीं। वो पैनिक सिचुएशन कैसे आती है, वो लॉस को रिकवर करने बैठ जाते हैं। वो लोग समझते नहीं। मैं उनको 10 बार बोलता हूँ, 10 बार भी नहीं समझेंगे वो चीज़ जी। वो अपना दिमाग लगाना चालू कर देते हैं। पर मैं अब जब भी सिखाऊंगा, मैं पहले तो चार्ज ही नहीं करूँगा किसी से, सबसे पहली बात। पर सिखाऊंगा भी तो उनको जो जेन्युइन होंगे, जो बात मानेंगे। एक्चुअल बहुत लोग मिले मेरे को जो बात ही नहीं मानते। सर, पॉडकास्ट के बाद आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट करने के लिए बच्चे आएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कर सकते हैं, पर सेलेक्ट कर लूंगा मैं। मतलब आप चूज करोगे अपना? हाँ, पर मैं सजेस्ट हर किसी को करूंगा, चीज़ें गाइड सबको करूंगा, और कनेक्ट भी कर लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं डेफिनेटली लोगों को चीज़ ऐसी बताऊंगा कि हाँ 100% प्रॉफिट में आ जाएगा बंदा। बहुत बढ़िया। और मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस ऐसी हैं, अगर वो चीज़ों को फॉलो भी कर लिया, 100% वो खुद ही प्रॉफिटेबल में आ जाएगा। ओके।
100% कह रहा हूँ मैं, अगर उन चीज़ों को फॉलो करता है तो। सर पैसा सब कोई को कमाना है। जब कोई बंदा, अब जैसे आप जैसी पर्सनालिटी इतना ज़्यादा श्योरिटी से बोले ना, तो हर बंदा सपना देख सकता है। सर एक क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा क्रेजी है। हाँ। आज लाइफस्टाइल आपकी कैसी है? आप कुछ भी खरीदने से पहले सोचते हो? आज मैं ये सोचता हूँ कि खर्च कहाँ करूँ। अब कैसा है मतलब वो, अभी मैं मतलब गया था, आज मतलब अभी वो मैं आपको बताता हूँ सुमित बताएं क्या, सुमित क्या है एक आज? किस्सा बताता हूँ। अभी हम गए थे, दिल्ली आए थे, और दिल्ली तो आना जाना हर दूसरे तीसरे दिन लगा रहता है, ठीक है। तो अभी हम USDT सेल करी थी उस दिन मैंने, उसी हाँ। दिन मैं दिल्ली आता हूँ USDT सेल करने, बंदे हैं अपने। अच्छा। तो मैंने उससे कैश उठाया था अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपए, ओके। ठीक है। अब हम ये नहीं सोच रहे थे कि वो 6 लाख रुपए खर्च कहाँ करने हैं। हाँ। हम ये सोच रहे थे कि यार चलते हैं जरा, DLF एम्पोरियम का बड़ा नाम सुना है, चलते हैं जरा, ठीक है। ठीक है। अच्छे खासे शोरूम, डियोर, गुची उची, प्राडा से तगड़ा है ये सब वो। है, बहुत मजेदार चीज हाँ। है, ठीक है। अब जाते मेरे पास किया सेल्टॉस, किया सोनेट, सॉरी, अच्छा। ठीक है, किया सोनेट। अब वहाँ सारी लग्जरी गाड़ियाँ। अच्छा, मैंने कहा यार, कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ, मैंने कहा यार गाड़ी तो अंदर लेके नहीं जाएंगे, आज गाड़ी लेंगे। सर मेरे क्वेश्चन है यहाँ पे, आपके पास सेल्टॉस सोनेट है, हाँ, तो सर ये कम है एक आम बंदे के लिए? नहीं। आप वहाँ कॉम्प्लेक्स अंदर लेके नहीं जाएंगे? अंदर लेके नहीं जाएंगे क्योंकि सारी लग्जरियाँ गाड़ी थी वहाँ पे। हाँ सर। जी वेगन, मर्सिडीज, हाँ। ऑडी, BMW, सारी लग्जरीज। तो मैंने कहा अंदर लेके नहीं जाएंगे, गाड़ी बाहर ही खड़ी करेंगे, अंदर नहीं ले जानी, ठीक है। पर अंदर हम चलेंगे, सामान लेके आना है आज कुछ। तो हालांकि कपड़े वपड़े तो मैं लेता ही रहता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर मैंने कहा वॉच लेनी है आज यहाँ से, ठीक है। ठीक है। अभी तो नहीं पहन रखी मैंने, इससे पहले एक पॉडकास्ट हुआ था उसमें पहनी थी, उसमें प्राइस भी पूछा गया था, बता दिया था मैंने। कितने की थी? अप्रॉक्सीमेटली प्राइस नहीं बताया, उसमें आईफोन्स आ जाते हैं, मैंने ये बताया था, पर अप्रॉक्सीमेटली मैं आज प्राइस बताया 3.5-4 लाख के आसपास थी। ओमेगा ली थी मैंने। कौन सा ब्रांड था? ओमेगा। ओमेगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैं लेने गया था राडो, ठीक है। तो मैंने ओमेगा लिया था क्योंकि क्या है, राडो हर दूसरे बंदे के पास है, तो सही नहीं बात। समझ में आया, तो फिर ले ली मैंने। अब वो जब मैं आया, घर आया, देखी मैंने क्या है यार, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वॉच ही तो है। बस क्या है फील उसका, अनबॉक्सिंग करने का। बॉक्स इतना बड़ा आता है, फील है, लग्जरी चीज है, पर पहनने के बाद लगता है हाँ कुछ महंगा। सर वो कॉन्फिडेंस अलग होता है, आप जब कुछ जब आप पहनते हो ना, जब है। आप बैठते हो किसी के सामने, तो अलग ही चीज है। वाह। सर फिर उसके बाद गाड़ी ली आपने? गाड़ी लेने का अभी कोई प्लान नहीं है, प्लान था पहले, अभी कुछ चीज़ें ऐसी बनानी है, अभी जो चीज़ों की छोड़ी हैं वो चीज़ें बनानी है, दोबारा बनानी है, उनमें लगे हुए हैं, बनी भी रही हैं, तो समय लगता है हर चीज़ में। बिल्कुल। गाड़ी लेने को मैं ले लूँ आज भी, मैं अप्रॉक्सीमेटली BMW, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ सॉरी, मैं आज के टाइम में BMW, ऑडी आराम से ले सकता हूँ, पर मेरा अभी कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है। सही बात है। पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। वेरी गुड। हाँ, तो मेरा अभी पीछे प्लान भी बन रहा था, स्कॉर्पियो ले लेते हैं। अभी मैं बंदे से डिस्कस चल रहा था, पीछे देखने भी गया था मैं। हाँ। पर मेरा कोई अभी प्लान नहीं है। स्कॉर्पियो है, तो मेरा कोई प्लान नहीं है इंडियन सेगमेंट में जाने का। मैं लेके आऊँगा तो लग्जरी सेगमेंट लेके आऊँगा। मैनिफेस्ट। बिल्कुल, बहुत सही है सर। जैसे आपके साथ बैठ के ना, मुझे जो वाइब आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं आपका वो बन जाऊँ, मैं किसी को भी अपना ठीक है। जैसे ये है, मेरे साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कमाओ, जैसे बंदों के साथ बैठोगे वैसी ही सोचोगी, सच्चाई है। सच बात है सर, ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं कभी भी, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप इतना बड़ा नहीं है, 2-3 फ्रेंड्स होंगे, शुरू से ही मैंने कम रखे हैं, क्योंकि मतलब ही लोग बहुत मिले हैं मेरे को क्या, सबको मिलते हैं, पर लोग बात समझ ही नहीं पाते। आपने जल्दी समझ लिया, आपको लगता है? मैंने जल्दी नहीं समझा, मैंने बहुत लेट समझा, क्योंकि लोगों ने 10-10 साल मेरे साथ रहे यार, बाद में गायब हो गए, तो मैंने लेट समझा। तो अब तो बहुत कम लोग हैं मेरे साथ। मैं ये मान लो, मॉर्निंग में मैं अगर घर से भी निकलता हूँ तो अकेला गाड़ी लेके निकलता हूँ। अगर मैं कहीं रेस्टोरेंट में खाने भी जाता हूँ, मोस्टली मैं अकेला खाता हूँ। कैसा लगता होगा? कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन चल रहा है, खा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी होते हैं, 1-2 दोस्त होते हैं, कभी कभी, बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। खैर मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, किसी की अपनी लाइफ से। मोस्टली मेरे फ्रेंड्स मैरिड है, मैं सिंगल हूँ। सर कभी कभी प्यार हुआ है वो? आपको लगता है अब आप स्टेबल हो गए, आप एक लड़की ला सकते हो, जिम्मेदारी उठा सकते हो, आज लगता है आपको कि आपको शादी करनी चाहिए? लगता तो है, पर क्या है, आज के टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख ली कि ट्रस्ट नहीं कर सकते हर किसी पे। क्योंकि देखो, आप भी इस सिचुएशन में हो, आप तो चलो मैरिड हो जी, ठीक है, अच्छी बात है, वाइफ अच्छी मिल गई आपको, ठीक है, पर आप भी देखते होगे, दोस्तों में भी देखा होगा, फ्रेंड सर्कल में भी देखा होगा
कि इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक अननोन पर्सन आ रहा है तुम्हारी लाइफ में और आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, शादी के बाद क्या सिचुएशन आएगी। और मैंने तो बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, देखी हैं, अपनी फैमिली में ही देखी हैं। तो इतना इजीली मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा किसी से। क्या पता सामने वाला पैसा देख के आ रहा हो। सही बात है। तो सर आप जैसे आपने बोला कि आपने अपने दोस्तों को बहुत लेट समझा, हाँ, आप लाइफ पार्टनर जब चूज करोगे तो आपका उस टाइम माइंडसेट क्या रहेगा? आप बहुत ज़्यादा टाइम लोगे, ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा, अब लव मैरिज होगी, चलो ये तो लव डिपेंड मैरिज करता का है, तो कोई सीन ही नहीं है। अरेंज। लव मैरिज का कोई सीन ही नहीं, क्योंकि मैं सीरियसली बोलूँ आज के टाइम में किसी लड़की से बात भी नहीं करता हूँ, क्योंकि टाइम सुखी ही हो नहीं आप? है। टाइम भी नहीं है, इससे बड़ा सुख क्या होगा? क्योंकि अगर मैं बात करने लग जाऊंगा ना, मैं ट्रेडिंग पे लॉस करता रह जाऊंगा। उसका दिमाग बात एग्री। सामने वाले को इतना टाइम देना, मेरे को क्यों नहीं टाइम दिया, मैं कहाँ से टाइम देता रहूंगा, इतना मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है। मैं रात को भी अगर मैं 11-12 बजे सो जाता हूँ। अगर मार्केट में बैठ गया तो 2-3 बजे तक बैठूंगा, वरना 11-12 बजे तक अब सो जाता हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि मुझे सुबह उठना होता है, 7 बजे उठना है, तो 8 बजे मेरे को ट्रेड करके 9 बजे प्रॉफिट लेके निकल जाना है। अब मेरी पूरे दिन की कहानी ऐसी है, मैं पूरे दिन क्या करता हूँ, मैं 11 बजे तक सारी चीज़ें खत्म कर देता हूँ। अब थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्टार्ट करा है तो उसके लिए वीडियो अपना बिजी होने लगा हूँ उसमें। पर ये है, मैं अब क्या करता हूँ, अब पैसा कमाता हूँ, गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। ठीक है। घर कहाँ में खुद ही निकल नहीं जाते हो? टिकता। कहीं भी 2-4 दोस्त हैं, उनके साथ चला गया, वरना इधर उधर घूम लिया, कहीं भी चिल करते हो? चिल करता हूँ। सही है। जब आप एक आधे घंटे भी किसी जगह पे कॉन्सर्ट, प्लीज कंटिन्यू सर हाँ, प्लीज। अब क्या है, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर कुछ लोग मेरे साथ ऐसे जुड़ गए हैं, वो लोग मिलने आते रहते हैं, मिलते हैं, उन लोगों के साथ चिल करना, वो भी पैसा कमाएंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, घूमे फिरे ऐश करें, बस। वो दोस्त नहीं है, वो नॉर्मल एक तरीके से ठीक है, साथ में काम कर रहे हैं, बस दैट्स इट। अच्छा। हाँ। कोई बात नहीं सर, जैसे आप जो बता रहे हो अभी, जो भी चल रहा है, इन फ्यूचर आपका कोई टारगेट है, कोई प्लान है? टारगेट ऐसा कुछ नहीं है अभी। मेरा शिफ्ट होना है प्रॉपर फॉरेक्स में। ठीक है। कर तो रहा हूँ फॉरेक्स ही, प्रॉपर फॉरेक्स में ही आना है। और बस ये पैसा लिमिट नहीं है कोई, मेरे को आगे भी ये सोचना पड़े कि पैसा बहुत 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 बहुत, कोई गिनती ना हो पैसे की। इतना पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, सच्चाई मैंने देख ली। मैं इस बात को 100%, 1000% मानता हूँ। पैसे इंसान, बिना कुछ नहीं। मैं एक चीज़ बोली थी स्टार्टिंग में आते ही, इंसान हमेशा ना हाँ जी। दिमाग में ही रख के बैठ जाता है। जब तक बैंक अकाउंट में नहीं आएगा ना पैसा, आपकी वैल्यू नहीं है। मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी है, देखी भी है। मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ, मतलब कि जॉब वाले ही लोगों के साथ बैठता था पहले। मैं मोस्टली जॉब ही करते थे, मैं अकेला बिजनेसमैन था। ठीक है। ठीक है। अब क्या है, अगर वो बंदा 30,000 रुपये भी कमा रहा है ना जॉब में, हाँ जी। 30, मैं कह रहा हूँ 50,000 रुपये भी कमा रहा है ना, जो मेरे साथ बैठा हुआ है वो, उसकी वैल्यू, उसकी नज़रों में जॉब वाले की वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरी वैल्यू नहीं थी। इसका रीजन प्रोफाइल, क्योंकि वो भी जॉब वाला है। और वो सामने वाला मेरे साथ अप्रॉक्सीमेटली, आप यकीन नहीं मानोगे, 8-10 साल रहा है जो मेरे साथ बैठा हुआ है। देन आज के टाइम में देखा जाए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, वाकई में ही घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, चाहे सामने वाला वो किसी के साथ बैठे या कुछ सोचे, पर एग्जाम्पल मेरे चलते हैं, ये मुझे पता है। फीलिंग गुड, वेरी नाइस। बस ये लाइफ में मैं सभी को कहना चाहूँगा कि अगर एक चीज़ टारगेट कर रखी है तो टारगेट उसको छोड़ो मत, एक चीज़ को फोकस रखो, बस एक ही चीज़ पे फोकस रखो और करते रहो। कितनी बार हारोगे? 10 बार हारोगे, एक दिन अचीव हो जाओगे। ये आपका लाइफ एक्सपीरियंस कहता है। हाँ, मेरा आप जीता जागता सबूत बैठे हैं। हाँ, ठीक है। जो करना है कर दो, आगे पीछे कुछ मत सोचो। बस मैं ये कहूँगा, गलत काम मत करो। ये नहीं ड्रीम 11 में पैसा लगा दिया वो प्रॉपर गैमलिंग हो गई। ओके। हाँ। सर, जो आजकल एप्लीकेशंस के इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐड कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हो? प्रमोशन ऐप है मेरे पास, बहुत प्रमोशन ऐड आए हैं मेरे पास प्रमोट करने के लिए। मेरे पास एक कौन सा चल रहा था अभी, कलर ट्रेडिंग का कौन सा था, प्रोबो का तो आया था मेरे पास, प्रोबो का भी आया था। उसमें कलर कुछ पैटर्न्स का कुछ होता है, वो भी गैमलिंग है। तो मेरे पास उसका स्पॉन्सर आया था। मेरे तो इतने फॉलोवर्स भी हैं, तब भी स्पॉन्सर आ रहे थे मेरे पास, सर आप इसको वो करिए, प्रमोट कीजिए और हम आपको फॉलोवर्स के हिसाब से इतना पैसा देंगे, या फिर आपके व्यूज़ के हिसाब से इतना पैसा दे देंगे। मैंने कहा मेरे को ऑडियंस में, मेरी ऑडियंस ऐसी है ही नहीं, मैं तो गैमलिंग में फंसा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो टेक्निकल है मेरा तो। हाँ। मैं तो सिखा रहा हूँ इस तरीके से काम करते हैं, और नहीं होता हो तो बात की बात है। आपका तो सीधा सीधा गैमलिंग वाला खेल है। अरे एक वो वाला भी तो था जिसमें एरोप्लेन उड़ता है, एविएटर का भी मेरे पास प्रमोशन आया था, मैंने मना कर दिया।
मतलब एयरप्लेन उड़ता है तो पैसा लगाओ, हाँ, एरोप्लेन जब जितना एरोप्लेन उड़ेगा उतना पैसा बनेगा। और एयरप्लेन गया हाँ, पैसा टाटा। वाह, मतलब इसमें बंदे कमाते होंगे। मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए गैम्बलिंग है। मेरे लिए क्या, सभी के लिए गैम्बलिंग है, वैसे जी। गैम्बलिंग है ये। तो लोग मेरे को गैम्बलर भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं गैम्बलर है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ट्रेडर को तो गैम्बलर ही बोला जाता है, पर एक्चुअल में टेक्निकल पे काम करता हूँ सारा। ओके, मतलब ये सारी ऐप गैम्बलिंग है, मतलब अपने खुद के ओन रिस्क पे खेलना चाहे तो खेलो, वो एंड में शेयर बोलते भी हैं। मार्केट, शेयर मार्केट हो गया और फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, ये गैम्बलिंग नहीं है। ओके, लोग बाग कहते हैं गैम्बलिंग है, क्योंकि इसमें 1 मिनट में निकल जाता है पैसा। ठीक है, ये टेक्निकल है, सब समझने सब की बात टेक्निकल है। है, समझने की बात है, दिमाग का कंट्रोल है बस। ओके, मतलब अब इस पॉडकास्ट के बाद तो आपसे डेफिनेटली बहुत लोग कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि सब कोई कमाना नहीं। चाहते हैं, टेक्निकली सीखना चाहते हैं। और सही बोला आपने सर, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत सच्चाई जरूरी ये है, मेहनत और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्र नहीं करा तो कुछ नहीं करा। बहुत बढ़िया सर, अब कुछ कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस से जाने मैं से यही पहले? कहना चाहूँगा, अगर देखो जो भी फील्ड है, मैं ये नहीं कहूँगा ट्रेडिंग है, मैं किसी भी फील्ड की बात करता हूँ। अगर कुछ भी कर रहे हो तो एक मेहनत ज़रूर करो, और गलत लोगों के चक्कर में फंसना नहीं है। बहुत लोग हैं कि ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, पर मेरा ये कहना है सही लोगों के साथ रहो, और सबसे बड़ी बात पैसा कमाओ, सबसे बड़ी बात। और बस अपने ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है। जी। अपने ऊपर भरोसा नहीं रखा तो कुछ नहीं करा। सही बात है सर। और सबसे सबसे मेन बात मैं बोलता ही हूँ, जस्ट डू डोंट ओवरडू। वो हमारे ट्रेडिंग में बहुत काम आती है, जो कि सर क्या था दोबारा प्लीज बता। जस्ट डू डोंट ओवरडू, जो Okay. कि हमारे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा काम आती है। एक चीज को लिमिट में करो, ओवर कुछ मत करो, ओवर ट्रेड मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये मैंने स्टार्टिंग में ही लिख ली थी अपने लिए। तो बस जस्ट डू डोंट ओवरडू, वेरी नाइस। लिमिट में करो, बस लिमिट में करो, सही है। लालच नहीं ना? लालच नहीं करना। लालच करके मैंने बहुत खो दिया। और कहते हैं ना कि किस्मत, लोग बाग कहते हैं किस्मत होगी तो तभी मिलेगा, किस्मत होगी तभी मिलेगा। लोग बाग कहते हैं, ऐसा नहीं है। किस्मत को बदलने वाले भी तो तुम ही हो। मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे मिल जाएगा भाई? बेड पे लेटे लेटे नहीं मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे मिल जाएगा? मैंने भी तो दिन रात मेहनत करी है। मैं 4-4 5-5 बजे तक वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, किसी का मेरे को कोई अच्छा ही नहीं रिस्पॉन्स मिला। फिर मैं उन चीज़ों को मैंने टेस्टिंग करी अपने लाइफ बैलेंस से। ओके। तो मेरे को क्या रिजल्ट मिला? 0 ही मिला। तो बस ये है। पर मैंने उन चीज़ों को टेस्टिंग करी थी अपने लाइफ बैलेंस में, पर मैंने सारी चीज़ें मिक्सअप करके देन फिर मैंने वो टेक्निकल अपने आप पे मेहनत करी, अपने आप टेक्निकल यूज़ करा उन चीज़ों को। तो आज आपके सामने है सब कुछ। पर मैं ये कह रहा हूँ, पैसा कमाना आसान नहीं है, पर आसान भी बहुत है। अगर आपने सोच लिया तो बहुत आसान है। पैसा तो रखा है, वो कहता है ले लो मुझे। मशीन है। हाँ, मशीन आप ही हो तो कमाने वाले। सबसे बड़ा ट्रैप है जॉब। मैं कहता हूँ ओके। सबसे सर बड़ा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरे से कॉन्टैक्ट में कुछ लोग हैं, जैसे मैंने कभी जॉब नहीं करी और मैंने जो भी करा शुरू से खुद करा है, वो बहुत सारा पढ़ते हैं, इतनी सारे कोर्स करते हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी सीखते हैं, उसके बाद सैलरी पैकेज, एनुअल पैकेज, वहीं फंसे हुए हैं। सीरियसली बोलूँ, जिंदगी खत्म है। आपके देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ, लोग बाग ना जैसे कि अगर कोई भी करता है, जॉब वाला बंदा है, उसके लिए ना 15-20 लाख रुपए वाला पैकेज जो है वो बहुत वैल्यू है उसकी। हाँ, है ना? 15-20 लाख रुपए तो मेरी लाइफ में रहते हैं, और मैं 5-7 लाख रुपए तो हफ्ते के बना देता हूँ। सीरियसली बोलूँ, मैंने मास्टर्स भी नहीं करा, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट करा था, जर्नलिज्म करा था। और हाँ, एक और किस्सा बताता हूँ, मैं एज अ लेक्चरर भी रह चुका हूँ। पढ़ाया भी आपने? वाह। मैं जर्नलिज्म करके फिर मैं सीधा फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में आया था। देन फिर मैं 1 साल जॉब करी थी एज अ लेक्चरर IMD यूनिवर्सिटी मेरठ, एज अ फिल्म मेकर लेक्चरर था मैं। और फिर वो मैंने 1 साल करके, देन वो मेरी लास्ट जॉब थी। फिर मैंने सब जॉब ही नहीं करी ज़िंदगी में। जॉब करी थी 15 दिन में जॉब छोड़ दी ये वाली। तो फिर अपना आज यहाँ पे आ गए। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। खैर, अब इतना कर लूँगा कि अगर छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। ओके। ऑटोमेटिकली पैसा आता रहेगा। अच्छा, एक आप ऐसी सेटिंग बना देंगे? सेटिंग है, शेयर्स ले लूँगा, ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेंगे। ओके। मैं करता भी हूँ, होल्डिंग्स कर लेता हूँ, शेयर्स में होल्डिंग्स कर लेता हूँ, बाकी पैसा उधर से बना लेता हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शेयर्स तो आपको पता है जी 2 साल 3 साल में उछाल मार ही देते हैं। तो हाँ मेरे जी। को कोई पंगा ही नहीं है इस चीज़ का।
वहाँ से पैसा कमाऊंगा, यहाँ लगा दूंगा, तो आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ 10 साल के बाद भी छोड़ता हूँ ना, मेरे को तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, ऐसा कुछ काम ही नहीं है इसमें। हाँ सर, ये तो हो रहा है, कुछ आ ही रहा है रोज। अच्छा है। हाँ वो बहुत है, वो आना चाहिए ऑब्वियसली, वो ज़्यादा बढ़े। हाँ। लेकिन जो आपने अपना ट्रेंड सेट कर दिया, आपने जो आप आधे घंटे उठ के आप कमा के निकल जाते हो, वेरी इफेक्टिव लाइन फॉर मी। मैं ही नहीं, मोस्टली ट्रेडर्स करते ही यही हैं। अच्छा, मोस्टली ट्रेडर्स आधे 1 घंटे में कमा के निकल जाते हैं, स्कैल्पर होते हैं वो। मतलब कि 1 मिनट में कमाया, 2 मिनट में कमाया, निकल गए चुपचाप। शेयर मार्केट में वो होता है, उसमें अच्छा खासा पैसा लेके बैठना पड़ता है, बस ऐसे ही फॉरेक्स भी होता है। हालांकि मैं इसमें भी होता है, पैसा जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा खासा लेके निकलोगे। राइट। तो वही चीज़ है, स्टार्टिंग बस मैंने ये कह सकते हैं कि 2000 से कोई लिमिट नहीं है। स्टार्टिंग 2000 रुपये से करी थी, जब मेरे पास इतना अमाउंट ही नहीं था। पहले मैं सोचता था 12 लाख रुपए बनाना कैसे बनेगा, 12 लाख रुपए 1 साल में भी नहीं आता था। बहुत बड़ा अमाउंट है 12 लाख रुपए आज मैं अगर लेके घूम रहा हूँ, और अकाउंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं अब ये सोच सकता हूँ कि कहाँ खर्च करना है मेरे को। वेरी इंस्पायरिंग सर, बहुत मज़ा आया सर, बहुत मज़ा आया जब आप किसी से ऐसे पर्सन से मिलते हो जो अपने इस डाउनफॉल से लेकर यहाँ तक पहुँचा है, स्टिल आप पॉजिटिव हो और आगे भी सबको समझा रहे हो। बिल्कुल होना भी चाहिए सर। बिल्कुल। मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है आपका पॉडकास्ट करके, आपसे बात करने के बाद। तो आज मैं ना अपने हर पॉडकास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ, मेरा मन नहीं करा आपको टोकने का, इतना सही फ्लो में जा रहा था सब कुछ। सर थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग। सो मच। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, मज़ा आया होगा आपको आई थिंक, क्योंकि ना पैसा सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने जो ट्रिक्स बताई हैं या टिप्स दिए हैं या पेशेंस वाली बातें कही हैं, वो बिल्कुल मानना। सर का इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उनसे बात करना, सीखना हाउ टू अर्न। पैसे कमाओ, मजे करो, बस सही की तरफ सोचो मत कि खर्च ना कहाँ है, आज ये समझ नहीं आता। सर लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम्हारा चैनल है यूसीएस, बैठ के बात करेंगे, कॉन्टैक्ट अस। बाय बाय। बाय सर।